तो अब हम ट्राम में घूमते हुए इस शहर के नज़ारे देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये बसें भी काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे इंटरनेट भी फ्री है भाई। सब जगह पे इंटरनेट आपको फ्री में वाईफाई मिलता है, कहीं भी आप इंटरनेट पा लोगे फ्री में। चलते हैं थोड़ा आगे, शहर घूमते हैं। इस देश की आबादी मात्र 6.5 लाख लोग है बस, ओनली। तो हमारे ट्राम का सफ़र यहाँ आके ख़त्म हुआ, मतलब एक रैंडम स्टेशन पे उतर गए हैं, लेकिन यहाँ पे नज़ारा औसम है इस शहर का। तो हम चलते हैं। पूरे दुनिया से बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने को आ रहे हैं। आप देखो, जहाँ भी देखो आपको बहुत सारे इंडियन लोग भी दिखेंगे। और लग्जमबर्ग के इस खूबसूरत जगह के पास ये एक वॉकिंग स्ट्रीट है, जहाँ पे हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के आपको दिखाएंगे अंदर का सीन। 6.5 लाख की आबादी वाला ये 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक छोटा सा देश, यूरोप का 7वां सबसे छोटा देश है। जैसे मोनाको वगैरह छोटे छोटे और बहुत सारे देश हैं, उसमें ये 7वें नंबर पे आता है और 6.5 लाख की आबादी है। तो उस देश में हम आगे हैं और उस देश को आपको दिखाने जा रहे हैं। ये इसका शहर का नाम है लग्जमबर्ग सिटी, लग्जमबर्ग देश और लग्जमबर्ग सिटी। तो हम वॉक करते हैं एंड उसके बाद आपको काफ़ी सारी जगह लेके जाएंगे और ये राज बताएंगे कि इस देश की आय का साधन क्या है, ये देश सबसे अमीर कैसे बना। यहाँ पे भी गरीब तो है भाई, देख लो इधर एक सूटकेस पड़ी है। तो चाहे कितना भी अमीर हो जाओ, गरीब तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। तो इधर क्या है भाई, खाने पीने का समूरा। तो यहाँ पे लग्जमबर्ग भी शानदार डिज़ाइन किया हुआ एक शहर, जिसमें बड़े बड़े महंगे महंगे स्टोर और कुछ इस तरह की स्ट्रीट दिखती है। लो भाई, यहाँ पे एक वेजिटेरियन खाना 8 यूरो का विद कोक, लग्जमबर्ग में। इस देश की रौनक देखिए भाई साहब। इसमें एक बड़ा सिटी है, लेकिन इसमें चारों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे। पूरा रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, युवा लोग, फैमिली, यूरोपियन, इंडियन, सारे प्रकार के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और पूरे देखो ना, एक भी रेस्टोरेंट की एक भी सीटें खाली नहीं है। ये बीच में एक स्ट्रीट जैसा है और इस स्ट्रीट पे पूरे रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है। वाह भाई वाह, लग्जमबर्ग। अब हर किसी का एक सवाल ज़रूर होगा कि ये देश इतना अमीर बना कैसे। तो सबसे पहली जो बात है वो है राजनीतिक स्थिरता। तो किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसके अंदर पॉलिटिक्स जो है वो स्थिर होनी चाहिए। तो लोग उन पे भरोसा करते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, कंपनियां आती है, वहाँ पे बिजनेस करती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे एक तो राजनीतिक स्थिरता है और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे बिजनेस काफ़ी है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा जो है, सारी बैंकें यहाँ पे काम करती है। ये एक यूरोप का सेंट्रल कह सकते हैं, जहाँ से सब कुछ ऑपरेट होता है। और दूसरा यहाँ पे इस्पात, स्टील का बिजनेस है, जो बहुत बड़े बड़े उद्योग वगैरह कुछ है, उसकी वजह से इस देश की इनकम कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। और लोग भी यहाँ पे जो है अच्छी खासी कमाई करते हैं। पर आदमी मंथली 11,000 यूरो तक महीने कमा लेता है एक बंदा। तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है और ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है ऐसी बात, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है। पोपट भाई जा रहे, देखो क्या ही मज़ा आ रहा है, पता नहीं। गली में वॉक कर रहे हैं और हम चलते इधर। जापान से आए हुए स्कूल के बच्चे
दोस्तों अगर नॉर्मली यहाँ पे कोई बंदा रहना चाहे एक फैमिली के साथ में, तो उसका खर्चा कितना आएगा? 5 से 6 लाख रुपया पर मंथ खर्चा कर लिए चाहिए। तो इनकम के सामने फिर उतना ही खर्चा भी हो जाता है, समझ लीजिए। जितना इनकम उतना ही ज़्यादा खर्चा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज का व्यू। ओ भाई साहब, ये देखो शानदार ब्रिज का नज़ारा है यहाँ पे, और देखते ही बनता है ये है नीदरलैंड्स के लग्जमबर्ग का झंडा, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये नीचे पूरा गार्डन बना हुआ है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं आसानी से। पूरा जंगल है चारों तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पहाड़ और वैली वाला देश है, यहाँ पे घाटियाँ हैं और उसी में बसा हुआ एक खूबसूरत देश, जिसमें ऐसे ऐसे काफ़ी सारे ब्रिज देखने को मिलते हैं। इसमें आपको ये वाला जो ब्रिज है, इसके नीचे नीचे लोगों के चलने के लिए एक ब्रिज है, तो आप उसके नीचे भी जा सकते हैं। तो ये देखो यहाँ से एक रास्ता है, बैठने की जगह है। अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, वहाँ पे भी एक आर्च ब्रिज बना हुआ है, वो भी बहुत पुराना है, और ये वाला ब्रिज भी बहुत पुराना है। तो ब्रिज का आर्किटेक्चर भाई देखने लायक है। हम चलते उस ब्रिज के नीचे, जो लोग खड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे चलते उस वैली को देखते हैं। यहाँ के इस खूबसूरत गार्डन को पानी कैसे पिलाया जा रहा है आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरफ आपको एक महल दिख रहा होगा, लेकिन महल वहल जाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं उस तरफ जा नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। चलते हैं यहाँ से ब्रिज के नीचे। थोड़ा अद्भुत लग रहा था यार, ब्रिज के नीचे लटकता हुआ ब्रिज, थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। तो वहाँ पे चलते देखते हैं कि ये ब्रिज कैसा दिखता है। ओ भाई साहब, ये तो हैंगिंग ब्रिज है, लटकता हुआ ब्रिज। इस पे साइकिल चला सकते हैं मे बी। जैसा कि ट्रैक बना हुआ है, ये पैदल चलने वालों के लिए है। और इसके अंदर जाके फिर देखते हैं। इस तरफ से हम लोग आए हैं, सामने की तरफ से। एंड ये ब्रिज लोगों के लिए बना हुआ है। ये जो सपोर्ट लगे है ना, ब्रिज जिसके सहारे लटका हुआ है, वो ये देख लो, ये जो दिख रहे हैं ना, बोल्ट ऊपर ड्रिल किए गए हैं, और उसी के सहारे पूरा स्ट्रक्चर लटका हुआ है। एंड हम लोग पहुंच गए हैं इसके बीचों बीच में। यहाँ कोई ऐसा भयंकर नदी नाला भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक छोटा सा नाला है पानी का, जिससे पानी बह रहा है, वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। और हम पहुंच गए इस आर्च के यहाँ पे। और ये देखो पत्थर भाई, लटके हुए पत्थर है, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, पत्थर ऐसे रखे हुए ब्लॉक। और इसी ब्लॉक को कैसे पकड़ा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इतना भी नहीं है, कहाँ से है देखो, वहाँ से शुरू होता है, पूरा इस तरह से होता हुआ इस तरफ जा रहा है। और कुछ भी नहीं है नीचे, सीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे पत्थर लगाए हुए हैं, पत्थर टू पत्थर। हाउ कैन पॉसिबल।